जून निर्जला एकादशी पर इन 3 वृक्षों को छूकर चले आना, होगी अपार धन वर्षा। प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे 25 जून 2026 गुरुवार को पड़ने वाली है पावन निर्जला एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में श्रेष्ठ बताया गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे वर्षा भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं, जिनमें वृक्षों की पूजा और स्पर्श का उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। आज हम ऐसे 3 पवित्र वृक्षों के बारे में जानेंगे जिन्हें निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा से स्पर्श करने पर सुख समृद्धि और धन लाभ के योग बनते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार महाबली भीमसेन भोजन के बिना नहीं, इन दिन बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु का समर्पण और पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति के पास नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्र में बताया गया है कि पीपल में भगवान विष्णु का निवास होता है। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पीपल के वृक्ष के पास जाएं। वृक्ष को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का समर्पण करते हुए 3 या 7 परिक्रमा करें। इसके बाद श्रद्धा से वृक्ष को स्पर्श करें और अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती है और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। दूसरा वृक्ष तुलसी का पौधा। तुलसी माता को भगवान विष्णु के प्रिय माना गया है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, शुद्धता जल अर्पित करें और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद तुलसी के पौधे को श्रद्धा से स्पर्श करें। ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है, परिवार में सुख शांति आती है और धन संबंधित बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरा वृक्ष बरगद का वृक्ष। बरगद का वृक्ष दीर्घ स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। निर्जला एकादशी के दिन बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद वृक्ष के दोनों हाथ से स्पर्श करके अपनी मनोकामना कहें। कहा जाता है कि यह उपाय व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लगाता है और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक समस्याओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। उपाय करते समय रखें इन बातों का ध्यान। मन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। किसी भी वृक्ष को नुकसान न पहुंचाएं। वृक्ष के पास स्वच्छ बनाए रखें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करें। जरूरतमंद लोगों के दान अवश्य दें। क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। निर्जला एकादशी पर विशेष मंत्र। इस दिन भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। धन प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट उपाय। निर्जला एकादशी के दिन शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, पीले फूल अर्पित करें और गुड़ चना का भोग लगाएं। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य मिलकर विष्णु सहस्रनाम या विष्णु चालीसा का पाठ करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दान का महत्व। इस दिन जल से
निर्जला एकादशी केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं है बल्कि आत्म शुद्धता, भक्ति और सेवा का भी अवसर है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करें, जरूरतमंद की सहायता करें और अपने जीवन में सदाचार अपनाएं। निर्जला एकादशी और वृक्ष का आध्यात्मिक संबंध। सनातन धर्म में वृक्षों को केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं माना गया है बल्कि उन्हें देवतुल्य सम्मान दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था कि वृक्ष मानव जीवन के लिए कितना आवश्यक है। यही कारण है कि पीपल, बरगद, तुलसी, बेलपत्र और आंवला जैसे वृक्षों को धार्मिक महत्व प्रदान किया जा गया है। निर्जला एकादशी के दिन जब भक्तों भगवान विष्णु का समर्पण करते हैं तब वृक्ष की पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। माना जाता है कि वृक्ष के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मनुष्य के जीवन में शुभता का प्रवेश होता है। जो व्यक्ति इस दिन वृक्ष का सम्मान करता है, उन्हें जल अर्पित करता है और उनकी सेवा करना है, इसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि वृक्ष की रक्षा करना अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है। भगवान विष्णु और पीपल का संबंध स्कंद पुराण में वर्ण मिलता है कि भगवान विष्णु का निवास पीपल वृक्ष में माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, इसके बाद पीपल वृक्ष के पास जलाकर दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से पीपल वृक्ष की सेवा करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तुलसी माता की महिमा। तुलसी माता को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरा मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से घर में सुख समृद्धि का वातावरण बनता है। तुलसी के पौधे के पास बैठकर कुछ समय ध्यान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और नकारात्मक विचार दूर होती है। बरगद का वृक्ष क्यों माना जाता है शुभ? बरगद का वृक्ष स्थिर और दीर्घ आयु का प्रतीक माना गया है। इसकी विशाल जड़ें और फैली हुई शाखाएं जीवन में मजबूती और विस्तार का संदेश देता है। निर्जला एकादशी के दिन बरगद वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन को अशुद्धित शांति प्राप्त होती है। मान्यता है कि बरगद वृक्ष का स्पर्श करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। निर्जला एकादशी पर दान का महत्व। धर्मशास्त्र में दान का विशेष महत्व दिया गया है। निर्जला एकादशी के दिन जलदान, अन्नदान और वस्त्र दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पानी पिलाना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इस दिन आप निम्न वस्तुओं का दान कर सकते हैं: जल से भरा घड़ा, छाता, पंखा, फल, वस्त्र, उन्नति और गुड़ और चना दान कर सकते हैं। समय अहंकार नहीं होना चाहिए। सच्चे मन से किया गया छोटा सा दान भी भगवान को प्रिय होते हैं। एकादशी व्रत की कथा से मिलने वाली सीख। निर्जला एकादशी की कथा हमें संयम, श्रद्धा और भक्ति का संदेश देती है। महाबली भीमसेन
अत्यंत शक्तिशाली थे, लेकिन वे सभी एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। तब महर्षि व्यास ने उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत बताया। भीमसेन ने पूर्व श्रद्धा से व्रत किया और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल भक्ति देखते हैं, बाहरी दिखावा नहीं। सकारात्मक सोच का महत्व। केवल उपाय करने से जीवन नहीं बदलता, उपाय के साथ सकारात्मक सोच और परिश्रमी भी आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने मन में नकारात्मक विचार रखता है तो सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन यह संकल्प ले कि किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, सत्य का पालन करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, जरूरतमंद की सहायता करेंगे, ईश्वर पर विश्वास रखेंगे। ऐसे संकल्प जीवन में नई ऊर्जा लेकर आते हैं। घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के उपाय। निर्जला एकादशी की शाम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के दौरान पीले वस्त्र धारण करें, पीले फूल अर्पित करें, केसर का तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं, विष्णु सहस्रनाम नाम का पाठ करें। यह सब धार्मिक आस्था से जुड़े उपाय हैं जिन्हें लोग सुबह मानते हैं। वृक्ष की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। यदि आप निर्जला एकादशी के दिन एक पौधा लगाते हैं और उनकी देखभाल का संकल्प लेते हैं तो यह भी एक श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, फल और फूल देता है, पर्यावरण को शुद्धता रखते हैं। इसलिए वृक्षों की सेवा करना वास्तविक में मानवता की सेवा करना है। लक्ष्मी कृपा के लिए विशेष प्रार्थना। निर्जला एकादशी की रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर यह प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में नकारात्मक दूर करे, मुझे सद्बुद्धि दे, अच्छे कर्म करने की शक्ति दे और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना मन को शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है। अंतिम संदेश। प्रिय भक्त, निर्जला एकादशी का पर्व केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति, सेवा, भक्ति और सदाचार के लिए भी मनाया जाता है। पीपल, तुलसी और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों का सम्मान करें, भगवान विष्णु का समर्पण करें, दान पुण्य करें और अपने जीवन में अच्छे कर्म को अपनाएं। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक आगमन हो। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।